हेलो व्हाट्सअप गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी 5 लैंग्वेजेस हैं जो आप लोगों को 2024 और 2025 में रेडी होने के लिए सीखनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं दैट दिस इज़ द एरा ऑफ इंटरनेट एंड आजकल चीज़ें बहुत एडवांस्ड हो गई हैं और ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम लोग इस एरा में सर्वाइव कर सकें। तो अगर सभी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं तो हमें भी ऑनलाइन जाना पड़ेगा और ऑनलाइन जाने के लिए हम लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आना बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर हम लोग कोई भी अपनी वेबसाइट खोलते हैं या फिर कुछ भी इंटरनेट पर हम सर्च करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ डायनामिक एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। तो उन डायनामिक एलिमेंट्स को हम किस तरह से समझ सकते हैं, किस तरह से हम उन्हें बना सकते हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बस यही बताने वाला हूँ कि वो ऐसी कौन सी 5 लैंग्वेजेस हैं जो आप लोगों को शुरुआत से सीखनी चाहिए ताकि आप लोगों को एक अच्छी पकड़ मिल सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और आज का ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोगों को करना क्या है, आपको सीखना क्या है, तो आपको वो काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादातर चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मेरी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, जो कि है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखी है क्योंकि ये लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली भी है और लाइक अगर मैं आज के ज़माने की बात करूँ तो हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर बिजनेसमैन्स हैं वो अपनी बिज़नेस को ऑनलाइन लाने का ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए उन लोगों को चाहिए वेबसाइट। और जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बिना वेबसाइट बन ही नहीं सकती है। तो इसलिए मैंने जावास्क्रिप्ट को पहले नंबर पर रखा है। और जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही फॉरगिविंग लैंग्वेज भी है। लाइक जैसे कि अगर आप इसमें कोई छोटी मोटी गलती कर भी देते हैं तब भी ये आपको आपका रिज़ल्ट दे देगा, आपको आपका रिज़ल्ट इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन की तरफ। पाइथन पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। लाइक आप लोग को अगर इसमें कुछ भी करवाना है, आपको जस्ट सिंपली उस पर टाइप करना है। जैसे अगर आपको लिखवाना है हेलो वर्ल्ड तो आपको जस्ट सिंपली लिख देना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड और वो आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगी। इसी तरह से पाइथन काफ़ी अच्छी लैंग्वेज बन जाती है सीखने के लिए। लेकिन इसको दूसरे नंबर पर रखने का मेरा सिर्फ एक रीज़न है क्योंकि इसको सीखने के लिए आपको इंडेंटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं पर अगर कैपिटल पी लिखना है तो आपको वहाँ कैपिटल पी ही लिखना पड़ेगा। कहीं पर अगर स्पेस नहीं देना है और आपने स्पेस दे दिया तो वो आपको आपका रिजल्ट नहीं देगा। इसी तरह से आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का भी इस लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ये मैंने दूसरे नंबर पर रखी है। अब चलते हैं मेरी तीसरी लैंग्वेज की तरफ, जो कि है स्विफ्ट। अब काफ़ी लोग कहेंगे स्विफ्ट, काफ़ी लोगों ने नाम सुना नहीं होगा स्विफ्ट का, लेकिन स्विफ्ट जो है एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि यूज़ की जाती है मैक ओएस और iOS के ऐप डेवलप करने के लिए। तो आप लोग कहेंगे कि ये मेरी तीसरी पिक क्यों है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी लोग एप्पल की तरफ मूव कर रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस फील्ड में आगे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं क्योंकि इस लैंग्वेज की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। मतलब कि इस लैंग्वेज के स्विफ्ट के डेवलपर्स बहुत कम हैं लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिससे कि इसमें आप लोगों को एक ज़्यादा अच्छा सैलरी पैकेज देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस लैंग्वेज को मैंने थर्ड नंबर पर डाला है। और स्विफ्ट को सीखने का एक और रीज़न ये भी है कि ये 2014 में बनी है और इसे काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है लेटेस्ट कंप्यूटर के आर्किटेक्ट पर रन करने के लिए। मेरी चौथी चॉइस में आता है जावा। और जावा आप लोगों को पता ही होगा एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। ये सन माइक्रो सिस्टम में ये लैंग्वेज बनाई गई थी और शुरू में जावा ही यूज़ की जाती थी। जावा वर्चुअल मशीन पर ये रन हो जाती थी। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जावा राइट वंस रन एनीवेयर के प्रिंसिपल पर काम करती है। जावा में लिखे गए प्रोग्राम्स को लो लेवल मशीन कोड में भी कंपाइल किया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि किसी भी सॉफ्टवेयर पर बहुत ही आसानी से चल जाती है। जावा एक सिंपल लैंग्वेज भी है हाँ, लेकिन पाइथन से थोड़ी सी मुश्किल है, जावास्क्रिप्ट से थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन
कई कंपनियां आज भी जावा पर काम करती हैं और कई वेब प्रोजेक्ट्स के बैकएंड भी जावा पर लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से आपकी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा देती है और एक अच्छा सैलरी पैकेज आपको दिलवा सकती है। और जावा यूज़ करने का मैं आपको एक रीज़न ये भी दूंगा कि जावा आज भी ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है, जिसका मतलब ये है कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जावा का बहुत बड़ा रोल है और इसी तरह से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ भी जावा के थ्रू जा सकते हैं। 5वें नंबर पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने रखी है वो है सी और सी प्लस प्लस। अब 5वें नंबर पर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रखने का मेरा सिर्फ एक रीज़न है, क्योंकि ये लैंग्वेजेस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू लर्न होती हैं। लेकिन अगर किसी ने भी इन लैंग्वेजेस को सीख लिया तो उसे कोई भी लैंग्वेज का सिंटेक्स समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इजीली स्विच कर पाएगा किसी भी लैंग्वेज में। सी और सी प्लस प्लस को सीखने का एक रीज़न ये भी है कि लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा सी पर आधारित है। और अगर आप लोगों ने सी और सी प्लस प्लस के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट अगर आपने वो प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं तो आपको प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है और अगर आपको प्रोग्रामिंग डिस्कशंस में इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा अपने इस चैनल पर। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन सी वो 5 लैंग्वेजेस हैं जो हमें बिगिनिंग में सीखनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।